हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ग्रहण समय अनुसार आता जाता रहता है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनका जीवन में बहुत बड़ा ग्रहण आया था जब वो कर्जदार हो गए थे। सलमान खान के साथ हुआ, शाहरुख खान के साथ हुआ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी एक आम व्यक्ति, किसी के ऊपर भी ग्रहण आ सकता है और आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये प्रकृति का एक नियम है। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें क्या लाभ उठाना चाहिए जब भी कोई प्रकृति के अंदर कुछ हलचल होती है, या जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आजकल समुद्र में तूफान, इधर उधर जो चीज़ें चल रही है, किन कारणों से होता है, इनके कारण क्या हैं, किस तरीके से हम अच्छे तरीके से अपने जीवन को और अच्छे ढंग से अपने इस ग्रहण का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं जिक्र करूंगा आपसे, इन सब चीज़ों का, कि किस किस तरीके से हम अपने जीवन में इस चंद्र ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहली बात कि 9 घंटे पहले सूतक लगता है चंद्र ग्रहण में, और 12 घंटे पहले सूतक लगता है सूर्य ग्रहण में। तो यहाँ भारत में ना दिखाई देने के कारण चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। कोई घबराने की बात नहीं है। छाया ग्रह है, एक छाया ग्रहण है। छाया ग्रहण का मतलब होता है कि पूर्ण ना होना और एक आंशिक रूप से ग्रहण का चले जाना। रीज़न के ये भारत में ना दिखाई दे के अमेरिका में, उत्तर यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में, तो यहाँ इसका थोड़ा सा असर आपको दिखाई देगा। लेकिन जनरली पूरी प्रकृति की बात करें और धरती की बात करें हम, तो ग्रहण तो है, लेकिन इसकी वेव्स कहाँ काम करती हैं। जिस प्रकार से एक सैटेलाइट से मोबाइल चलता है, उसकी तरंगे होती हैं, कई बार वो आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता है। अब वो नेटवर्क के अंदर पूरी तरीके से आवाज़ नहीं आती। इसी तरीके से जब एक ग्रहण लगता है तो उसका जो असर होता है वो नेटवर्क में है आप या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो भारत में इसका नेटवर्क नहीं है और इसलिए यहाँ इसका असर बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगा। अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, इधर कुछ ज़्यादा दिखाई देगा इस ग्रहण का असर। लेकिन अगर कोई प्रकृति के अंदर हलचल है, जिस प्रकार से गर्मी और सर्दी बढ़ती है, उसी प्रकार से जब प्रकृति अपना रंग दिखाती है तो हमें उस चीज़ से सावधान कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अब देखिए कि ये वृश्चिक राशि के अंदर चंद्र ग्रहण लग रहा है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचस्थ होता है, विदाउट पावर के होता है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन इसके लिए अनुराधा नक्षत्र के अंदर ये जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं और इससे हमें सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, कि जैसे आप गर्भवती महिलाएं जितनी भी हैं, उनको क्या लाभ उठाना चाहिए इस चीज़ से, और वो क्या संस्कार हैं जो हम इस ग्रहण से अच्छे तरीके से पॉजिटिवली हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे इन तरंगों के द्वारा, क्योंकि चारों तरफ एक नेगेटिव तरंगों का माहौल होता है किसी भी ग्रहण के अंदर, लेकिन अगर हम इन तरंगों को पॉजिटिवली तरंगों के हिसाब से उसको कन्वर्ट करें तो वो कैसे हो सकता है कि आप किसी भी प्रकार से थोड़ा सा चलने फिरने से गुरेज करें। अपने गोद के अंदर अगर एक नारियल रख लें, पानी वाला जो नारियल होता है, उसको अपने पास रख लें और ग्रहण के बाद उसको जल प्रवाह कर दें। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अंदर तुलसा के पत्ते आप डाल के रख सकते हैं, क्योंकि तुलसा जो है वो एक एंटीबायोटिक तरीके से काम करती है हमारे सभी चीज़ों में, क्योंकि वो नेगेटिव तरंगों को ऑब्जर्व नहीं होने देती कहीं भी। इसलिए तुलसा के पत्तों का जल में, आप दूध में, आप अपने भोजन में, आप कहीं भी किसी प्रकार से जहाँ भी आप खाद्य पदार्थ कोई बना हुआ हो या रखा हो उसके अंदर ये डाल सकते हैं। और ग्रहण के समय कुछ खाना नहीं होता है बेसिकली, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ पानी या शिकंजी आप पी सकते हैं उसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप किसी चाकू का या नुकीली चीज़ का, सुई का, कैंची का, या किसी भी प्रकार से कोई भी काटना पीटना कुछ नहीं होता उसके अंदर, एक शांत एकाग्र मन से अगर आप उस समय गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को हम सोमवार मानते हैं, सोमवार जो होता है वो शिव का वार होता है, इसलिए जितना पॉजिटिवली हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छा कोई मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी ग्रहण के समय सिद्धि की प्राप्ति भी की जा सकती है। क्योंकि ये ग्रहण जो है 2:17 दोपहर को शुरू होगा और 7:19 तक शाम तक रहेगा, 5 घंटे तक। 5 घंटे की जो सिद्धि है आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जिस भी ख्वाहिश के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बगलामुखी करना चाहेंगे उस समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, और ओम नमः शिवाय अपने मन की शांति के लिए करना चाहेंगे, और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि के लिए करना चाहेंगे कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहे, आपको पॉजिटिव लोग मिले, उसके लिए गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है।
यदि कंटिन्यूटी में अगर आप पूरी ज़िंदगी में इस प्रकार से 5 घंटे निकाल लेते हैं किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कि ईश्वर के प्रति आपकी क्या भावना है, क्योंकि बुरा वक्त है चंद्रमा का इस समय, और बुरे वक्त का मतलब होता है कि उस पर एक ग्रहण लग गया, उसके ऊपर एक छाया, वो विलुप्त करने की एक साजिश हो गई उसके खिलाफ, क्योंकि केतु साजिश और राहु साजिश करते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि में केतु है और वृषभ राशि में राहु है, और ये 23 सितंबर 2020 को बदले थे और आज 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं 26 मई को इनके 18 महीने का एक राशि में ये रहते हैं, तो 9 महीने एक यंग टाइम इनका शुरू होता है। तो केतु और चंद्रमा का जब यंग टाइम शुरू होता है तो एक ग्रहण होता है, तो राहु के साथ सूर्य हो, चंद्रमा हो, और केतु के साथ सूर्य चंद्रमा हो, तब ये जब पूर्ण डिग्री पे होता है तभी ग्रहण लगता है। तो इस ग्रहण का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है कि आप किसी भी प्रकार से कहीं भी हैं, आप अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, आप कोई भी दान का संकल्प लें, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ होती है ग्रहण के समय, अगर आप दान करते हैं तो आप चंद्रमा की हेल्प कर रहे हैं, आप सूर्य की हेल्प कर रहे हैं, और इस ग्रहण के अंदर अगर आप चंद्रमा की हेल्प कर रहे हैं तो आप कोई किसी भी प्रकार का दान का संकल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक हाजिरी के तौर पे आपका एंट्री हो जाती है भगवान के उस सिस्टम के अंदर कि भाई आपने एक बुरे वक्त के अंदर परमात्मा के और लोगों के लिए एक संकल्प लिया है, तो वो आपकी हाजिरी लग गई, इसके अंदर अटेंडेंस आपकी हो गई उसमें। तो इस तरीके से जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, और एक कुछ पढ़ना चाहते हैं आप अच्छा, और मतलब कहने का भाव ये है कि जितनी भी आप अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, जितना भी आप पॉजिटिव माइंड इस ग्रहण के समय में रखेंगे, उतनी पॉजिटिविटीज़ आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगी, काफ़ी समय तक रहेगी, जिससे कि आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। आपको कुछ लोग डरा देते हैं कि ऐसा नहीं करा तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं करा तो वो हो जाएगा। नहीं, आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए ग्रहण के समय के अंदर। और महिलाओं के लिए मैंने बता दिया कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या उपाय करने चाहिए उसके अंदर। और जर्नली जो आम लोग हैं, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को उठाना चाहते हैं, कुछ लोग कर्जदार हैं, किसी लोगों के काम नहीं चल रहे हैं, कोई घर में परेशानी है, किसी का झगड़ा है, किसी के पति पत्नी के बीच में कुछ है, बच्चों के बीच में कुछ है, तो आज सकारात्मक सोच के साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए उन सब चीज़ों को अनुकूल करने के लिए, सही दिशा के अंदर उसको राइट वे में ले जाने के लिए, ताकि आपको इस ग्रहण का पूर्ण लाभ मिल सके। क्योंकि ये तिथियां होती हैं जो कभी कभी आती हैं। इन तिथियों को, जैसे मैंने अक्षय तृतीया के ऊपर भी आपको बताया था कि किस तरीके से आपको अक्षय तृतीया का लाभ लेना चाहिए, तो उस तरीके से जब आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ को आगे लाने की कोशिश करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए घबराइएगा मत कभी भी और डरिएगा मत। आजकल का जो माहौल चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि जान है तो जहान है, मन के जीते जीत है, तो मन के हारे हार है। अपने मन को आप स्ट्रांग रखिएगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, हमारे दिल का कारक होता है, इसलिए अपने आप को स्ट्रांग रखिए लॉडेड कॉन्फिडेंस के साथ। और जितनी भी कुछ नेगेटिविटीज आसपास आने की कोशिश करती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये सबसे बड़ी अच्छी बात आपके जीवन में रहेगी कि अगर कोई गाइड करने वाला कहीं अच्छी तरीके से मिल जाता है, कोई चंद बात आपके दिमाग में, कोई एक ऐसा विचार आ जाता है जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से जी सके और जिसमें कोई गिला शिकवा ना हो। ये बात मन में आ रही थी तो मैंने आपको खुल के बात की। आज अच्छा लगा तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके यार दोस्त हैं, जो भी लोगों को आप कुछ अपनी तरफ से दान करना चाहते हैं तो ये शब्द जरूर उनको दान कीजिए कि किसी का कहीं ना कहीं किसी रूप से लाभ हो जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ध्यान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू।